हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास 12 का उर्दू उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ लेकर के आए हैं। जो लेटेस्ट वीडियो है और ये चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3 है। तो उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी। ये लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। जो भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 दे रहे हैं जो फरवरी से होने वाला है, उन तमाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। तो आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि हम जो ये आपको पढ़ाते चलेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 का, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आपके सवाल आएंगे वो आप अपने नोटबुक में या अपने से आंसर लिख के रख सकते हैं हमारे साथ साथ, और उसका जवाब भी दे सकते हैं कि आपका कितना जवाब सही हुआ और कितना गलत हुआ। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमको बताएंगे कि मेरा कितना, इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो सैयद सुलेमान नदवी इसके मुसन्निफ़ हैं। और पहला सवाल है इसमें, कहता है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? सवाल नंबर 1 में है अहदी, नाश्ता, सहरी या कली करना। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह को कहते हैं नाश्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आप लोग अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखें कि जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है सुर्खी से क्या मुराद है, इसका क्या आंसर होंगे आप अपनी कॉपी में वहाँ एक लिख लीजिए, एक आइडिया के तहत कि आपका कितना सही हो रहा है। और आखिर में जब वीडियो का अंत होगा तो आप मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। तो आप कमेंट में करेंगे कि सर मेरा इतना नंबर सही हुआ, और आपकी तैयारी भी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी। शुरू करते हैं कि सुर्खी से क्या मुराद है, फतूर, रांगा, निहार या उन्वान। तो सुर्खी से मुराद है निहार, उन्वान। सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान। जैसे कि यहाँ आपने पढ़ा कि सैयद सुलेमान नदवी ने क्या लिखा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये आपका सुर्खी हो गया। इस तरीके से आपको यही चीज़ को समझना है और पढ़ना है। चलिए, तो तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर में क्या रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे, उसको कितनी भाषाएं आती थी, वो सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है 2 या 3, उसी में आ गया है। नंबर बी में कह रहा है 4, नंबर सी में कह रहा है 5, नंबर 6 डी में कह रहा है 6। तो उसको 4 ज़बान आती थी, उसको 4 ज़बानों के माहिर थे वो। सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे वो। चलिए, अगला है 4 नंबर में कह रहा है कि अरबी में, 4 नंबर में क्या कह रहे हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं कि लिस्नान, अफ्तार, फतूर या खाना। तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, ये चीज़ हमको याद रखना है। 5 नंबर में क्या रहा है, फतूर का मानी क्या है, काहिल, खाना, रोज़ा या तोड़ना। फतूर के मानी होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, तोड़ना। फतूर के मानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी तोड़ना। फतूर के मानी क्या हो गया दोस्तों, फतूर के मानी हो गया तोड़ना। 5 नंबर का आंसर ये हो गया। अगला है 6 नंबर में कह रहा है कलई खोलना का मानी क्या है, ऐब छुपाना, ऐब जाहिर करना, भूख तोड़ना, कब्ज़ा करना। तो कली खोलना का मानी है, कहता है कि इसमें ऐब जाहिर करना। कली खोलना का मतलब है ऐब जाहिर करना। 5 नंबर का आंसर नंबर बी सही होगा। 7 नंबर में कह रहा है लफ्ज़ निहार किन ज़बानों में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ निहार फ़ारसी और हिंदुस्तानी, अरबी और फ़ारसी, हिंदुस्तानी और अरबी और फ़ारसी। तो कहता है कि लफ्ज़ निहार किन ज़बानों में इस्तेमाल होता है। तो कहता है कि लफ्ज़ निहार फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में इस्तेमाल होता है। किसमें? फ़ारसी और हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। नंबर 8 में क्या रहा है कि कलई भरना का मानी क्या है। कलई भरना का मानी क्या है, कर नंबर ए में करे शर्मिंदा करना,
नंबर बी में कह रहा है ऐब दिखाना, नंबर सी में कह रहा है ऐब छुपाना, नंबर डी में कह रहा है जुल्म करना। तो कली भरना का मानी है ऐब छुपाना। कली भरना का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट है, ऐब छुपाना। नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहा जाता है? रांगा, आदत, फतूर या नशिस्त। तो कहता है कली को अरबी और फ़ारसी में कहा जाता है रांगा। ये रांगा क्या चीज़ है? जैसे कि हम लोग किसी गंदे चीज़ को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका अगर मकान है, पक्का मकान है, और उस मकान में दीवारें अगर गंदी हो गई है या ख़राब हो गया, दाग धब्बा लग गया, तो उसको ढांकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट या पॉलिश कर लेते हैं। तो उसी तरीके से कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? रांगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर में करें दोस्तों, आप लोगों में से जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और ये मैं चैप्टर नंबर 3 का जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले का भी दूसरा और तीसरा भी हो गया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और टोटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लास 12 का उर्दू से कराएंगे। तो शुरू करते हैं। अब अगला है 10 नंबर में क्या करें? 10 नंबर का करें कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है? कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, उर्दू, अरबी या हिंदी। तो कहा जाता है कि ये कलई जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका? अरबी का। 11 नंबर में है कि पूरब और पश्चिम की ज़बानों से क्या मुराद है? पूरब और पश्चिम की ज़बानों से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उर्दू और फ़ारसी, बी में कह रहा है अरबी और अंग्रेज़ी, सी में कह रहा है अरबी और फ़ारसी, डी में कह रहा है अंग्रेज़ी और अरबी। तो यहाँ एक चीज़ है, कहता है कि सैयद सुलेमान नदवी ने इसने इस चैप्टर को जो लिखे हैं तो वो दो चीज़ों के बारे में अक्सर कहा करते थे कि पूरब और पश्चिम की ज़बानों से क्या मुराद है। तो पूरब की जो ज़बानें हैं वो अरबी है और पश्चिम की जो ज़बानें हैं वो अंग्रेज़ी है ना। पश्चिम की ज़बान अंग्रेज़ी है और पूरब की ज़बान अरबी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं 12 नंबर। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मज़मून निगार कौन है? अभी आपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मज़मून निगार कौन है? अहमद जमाल पाशा, सैयद सुलेमान नदवी, वज़ीर आगा, मंटू। तो आपने बिल्कुल पढ़ा कि सैयद सुलेमान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मज़मून निगार कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। बिल्कुल आसान है और इसी तरह का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला 13 नंबर में है। 13 नंबर में कह रहे हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 22 नवंबर 1884, ऑप्शन बी में कह रहा है 24 सितंबर 1882, सी में कह रहा है 4 जून 1991, डी में कह रहा है 2 सितंबर 1830 ईस्वी में। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है? 24 सितंबर 1882 ईस्वी। 24 सितंबर 1882 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 नवंबर 1884 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है 22 नवंबर 1884 ईस्वी इसका सैयद सुलेमान नदवी का पैदाइश है। सैयद सुलेमान नदवी का पैदाइश कब है? तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। और 1953 ईस्वी का इसका वफात भी हुआ है। हो सकता है कि आगे इस ऑब्जेक्ट भी आ जाए। अगला है 14 नंबर में क्या रहा है? 14 नंबर में क्या करें? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, शताब्दियारा में, नालंदा ज़िला के मर्दम खेज़ बस्ती में या लाहौर में। जान रहे हैं कि ये लाहौर पाकिस्तान में है और दिल्ली आपका भारत की राजधानी है। शताब्दियारा भी एक जगह है। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश है जो हुआ है वो क्या है? नालंदा ज़िला के मर्दम खेज़ बस्ती में हुआ था, जो एक दसना गांव के नाम से मशहूर है। कहाँ? दसना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला 15 नंबर में कह रहे हैं आगे की तालीम के लिए सैयद सुलेमान नदवी किस मदरसा में? सैयद सुलेमान नदवी किस मदरसा में? हाँ, क्या कह रहा है कि आगे की तालीम के लिए
नदवी किस मदरसा में दाखिला लिया था? कहता है कि दारुल उलूम नदवतुल उलूम, मदरसा इमदादिया दरभंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो किस में उसने दाखिला लिया था आगे की तालीम करने के लिए? तो उसने ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में उसने आगे की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया था। अगला है 16 नंबर में कह रहा है 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलूम पहुंचने पर सैयद सुलेमान नदवी की मुलाकात किससे हुई थी? कह रहा है कि जब 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलूम पहुंचे थे सैयद सुलेमान नदवी, तो वहाँ किस शख्स से मुलाकात हुई? ऑप्शन ए में कह रहा अल्लामा इकबाल, बी में कह रहा शिबली नोमानी, सी में कह रहा मिर्ज़ा गालिब और डी में कह रहा सर सैयद अहमद ख़ां। तो सन 1901 में जब दारुल उलूम नदवतुल उलूम पहुँचे थे सैयद सुलेमान नदवी, तो वहाँ अल्लामा शिबली नोमानी से मुलाकात हुई थी। किससे? अल्लामा शिबली नोमानी से मुलाकात हुई थी। या शिबली नोमानी लिख के उसका पूरा नाम है अल्लामा शिबली नोमानी। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन में है सैयद सुलेमान नदवी के पहले मजमून का नाम क्या है और कब शाये हुआ था? कह रहा है कि सबसे पहले उसने जो मजमून लिखा था उस मजमून का नाम क्या है और वो कब शाये हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रही हमारी ज़बान का नाम 1903, नंबर बी में कह रहा है मुज़ामिन सुलेमान 1904, सी खातूनों की तालीम 1902, डी में कह रहा है मुज़ामिन सर सैयद 1902। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खातूनों की तालीम 1902 ईस्वी में ये उसका शाया हुआ था। 18 नंबर में है, 18 नंबर में कह रहा है कि किस साल सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हुए थे? अल हिलाल अल बिलाग ये है जो क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार हैं। इसके बारे में भी पूछता है, एक वीडियो हम इसके बारे में पढ़ाए भी हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव का एक क्लास लगाए थे हम, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डला हुआ है, आप उसमें जाकर के भी देख सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करेंगे। तो कहता है किस साल, कह रहा है किस साल सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हुए? 1915, 1912, सी 1913, डी 1911। तो इसका सही आंसर है क्या कि 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हुए थे सैयद सुलेमान नदवी जी। 19 नंबर में है दर्ज झेल में से कौन सैयद सुलेमान की लिखी हुई मजमून नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इनमें से कौन सा जो मजमून है उसकी लिखी हुई नहीं है। नंबर 1 फूल वालों के शेर, बी में कह रहा मक़ालात सुलेमानी, सी में कह रहा है कि हमारी ज़बान का नाम, डी में कह रहा नुक़ूश सुलेमानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूल वालों के शेर। ये सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई मजमून नहीं है, उनके अलावे ये तीनों उसका लिखा हुआ मजमून है। इसको भी याद रखना है दोस्तों, इसको भी याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन किसी तरीके से भी आए तो आपको वो याद हो जाना चाहिए। 20 नंबर में कह रहा है हयात शिबली किसकी हयात पर लिखी गई है? हयात शिबली किसकी हयात पर लिखी गई है? ऑप्शन ए में कह रहा सैयद सुलेमान नदवी, बी में कह रहा है मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरा नाम है, शिबली नोमानी यानी अल्लामा शिबली नोमानी पूरा नाम है उसका, डी में कह रहा है नन ऑफ दिस, नो किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है कि अल्लामा शिबली नोमानी है की हयात पर लिखी गई है। हयात शिबली अल्लामा शिबली नोमानी पर लिखी गई है। 21 नंबर में है शिबली नोमानी ने खुतबात और मक़ालात को कितने जिल्दों में शाये किया गया है? शिबली नोमानी की खुतबात और मक़ालात को कितने जिल्दों में शाये किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा 5, बी में कह रहा 6, सी में कह रहा 7 और डी में कह रहा है 8। तो 21 नंबर का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है 8। कितना? 8 जिल्दों में शाये किया गया था। कितने जिल्दों में? 8 जिल्दों में इसकी किताबों को शाये किया गया था। 22 नंबर है और इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर में कह रहा है दर्ज झेल में से कौन सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब नहीं है? फिर यहाँ एक और किताब आ गया।
ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ख्वाबों की ताबीर, बी में कह रहा है सीरत आयशा, सी में कह रहा है अरबों की जहाज़ रानी, हाँ, डी में कह रहा है अरब व हिंद के ताल्लुकात। तो उसने कौन सी किताब लिखी थी? तो उसने लिखी थी, उसकी किताब नहीं है, क्या कहते हैं, दर्जेल में से कौन सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब नहीं है। तो ये ख्वाबों की ताबीर जो है, ये ऑप्शन नंबर ए, ये उसकी नहीं है, यानी वो गलत है। बाकी ये सीरत आयशा, अरबों की जहाज़ रानी, अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये तो तीनों किताबें, डी, सी और ये बी जो है, तीनों किताबें ये सैयद सुलेमान नदवी ने लिखे हैं। बाकी ख्वाबों की ताबीर ये नहीं लिखे हैं। चलिए अगला है 23 नंबर में कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी। 23 नंबर में कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है? सैयद अब्दुल हमीद, सैयद अबुल कासिम, हकीम सैयद अबुल हसन, डी में कह रहा है नन ऑफ दिस, यानी नो, कोई नहीं। तो उसके वालिद मोहतरम का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन, यानी हकीम सैयद अबुल हसन सैयद सुलेमान नदवी के वालिद मोहतरम का नाम था। अगला है 24 नंबर में कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी का वफ़ात कब हुआ? सैयद सुलेमान नदवी का वफ़ात कब हुआ? हम आगे बताए थे कि 1953 ईस्वी में। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 7 मई, ऑप्शन ए में कह रहा है 7 मई 1960, बी में कह रहा है 23 नवंबर 1953, सी में कह रहा है 13 मई 1963 और डी में कह रहा है 24 नवंबर 1954। 53-54 तो हम आपको पहले भी बताया कि हो सकता आ रहा है उसकी वफ़ात। तो क्या 23 नवंबर 1953, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है कि सैयद सुलेमान नदवी का वफ़ात 1953 में हो गया था। चलिए अगला क्या कह रहा है कि 25 नंबर में सैयद सुलेमान नदवी का वफ़ात कहाँ हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी का वफ़ात कहाँ हुआ था? तो कह रहा है दिल्ली में, पटना में, लाहौर में या कराची में। देखिए वो बिहार के दसना में पैदा हुए थे और अब वफ़ात की बात कर रही है, दिल्ली, पटना, लाहौर, कराची। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ ये नहीं देखना है कि वो बिहार में पैदा हुए हैं तो बिहार में ही इंतकाल हुए, लेकिन हमारा जब भारत देश सन 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग और बड़े बड़े मुअल्लिम हज़रात जो थे वो पाकिस्तान चले गए, तो इसीलिए उसकी वफ़ात कराची में हो गया था। उसकी वफ़ात कहाँ हुई थी? कराची में। दिल्ली, पटना, लाहौर ये गलत है, कराची में उसका सही पैदाइशी जगह है। 25 नंबर। और आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर में क्या कह रहा है कि अहादी के मानी क्या है? अहादी के मानी क्या है? काहिल, अकेला, लाल या रांगा। ये अहादी के मानी क्या है? काहिल। अहादी के मानी क्या है? काहिल। अकेला भी होता है लेकिन यह एक होता है अहदी, एक होता है अहादी, ज़बर ज़ेर है नहीं, लेकिन आपके मजमून उन्वान के मुतालिक से यहाँ आपका क्या होगा? काहिल इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये मैं आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने लगाया और तीसरा चैप्टर का चौथा चैप्टर का भी आप यहाँ देख रहे हैं इंशाइया है। इसका मैं अगला वीडियो को बढ़ाऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप सभी का हमारे इस 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत मुबारक है, खुश आमदीद है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव तमाम सवालात के अलावे सब्जेक्टिव को भी हम पढ़ाएंगे। अगर आपका यहाँ पहले बताते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना कमेंट करेंगे। 5, 10, 26 में से 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, एक भी अगर हुआ तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आप इस वीडियो के ज़रिए से माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप में से किसी को भी ये PDF अगर चाहिए तो आप इस चैनल के नाम से, है ना, हमारा क्या है 9 स्टार क्लासेस एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7004124435 और फॉर PDF के लिए कांटेक्ट या मैसेज करें। कांटेक्ट करना बेहतर नहीं है, आप मैसेज करेंगे तो आपको ये PDF दे दिया जाएगा। इसके अलावे आपके लिए हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे कवायद का भी क्लास डला हुआ है, वहाँ भी आप जाकर के ज़रूर इसको देखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।